कभी सोचा है कि हमारे जिस्म के अंदर एक इतना जबरदस्त खुदकार निज़ाम हर वक्त कैसे काम करता है ताकि अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहे? चलें, आज जिस्म के इसी गुमनाम हीरो यानी होम्योस्टेसिस के बारे में जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब बाहर की दुनिया मुसलसल बदल रही होती है, कभी सख्त गर्मी तो कभी शदीद सर्दी, हमारा जिस्म अंदर से ये परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाकर रखता है? आखिर हमारे अंदर सब कुछ ठीक कैसे चलता रहता है? आइए इस पेचीदा निज़ाम की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जिस्म ये तवाज़ुन कायम करने के लिए अपने तमाम हिस्सों को एक साथ कैसे चलाता है। जरा सोचें, हमारा जिस्म एक बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर उज़्व और हर निज़ाम अपना किरदार बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर अदा कर रहा है, और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, एक मुस्तहकम अंदरूनी माहौल को बनाए रखना। यही वो बुनियादी उसूल है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी है। तो इस हैरत अंगेज सलाहियत का नाम क्या है? अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस गुमनाम हीरो को उसके असली नाम से जानें, और वो है होम्योस्टेसिस। तो ये अमल कहलाता है होम्योस्टेसिस। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये किसी भी जानदार की वो सलाहियत है जो बाहर के माहौल की तब्दीलियों के बावजूद उसके अंदरूनी माहौल को बिल्कुल मुस्तहकम रखती है। ये बिल्कुल एक ज़हीन खुदकार हिफाजती निज़ाम की तरह है जो हर वक्त ऑन रहता है। होम्योस्टेसिस को समझने के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल वो है जो हम सब रोज़मर्रा महसूस करते हैं, हमारे जिस्म का दर्जा हरारत। आइए देखते हैं कि हमारे जिस्म का अंदरूनी थर्मोस्टेट आखिर काम कैसे करता है। फ़र्ज़ करें कि कोई सख्त वर्जिश की जा रही है, पट्टे तेज़ी से काम करते हैं और हरारत पैदा करना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका हम सब ने तजुर्बा किया है। अच्छा, जैसे ही जिस्म गर्म होता है, दिमाग में मौजूद कंट्रोल सेंटर फौरन एक्शन में आ जाता है। ये जिल्द को सिग्नल भेजता है कि पसीने के खुदूद को खोल दिया जाए, और फिर पसीना भाप बनकर जिस्म को कुदरती तौर पर ठंडा कर देता है। और अगर मामला उलट हो तो, यानी जब सर्दी से जिस्म का दर्जा हरारत गिरने लगे, तब भी वही दिमागी मरकज़ फौरन पट्टों को तेजी से सिकुड़ने और फैलने का हुक्म देता है। इसी अमल को हम कपकपी कहते हैं, और ये छोटी छोटी हरकतें हरारत पैदा करके जिस्म को गर्म रखने की एक शानदार कोशिश होती हैं। ये जो पूरा अमल है ना, इसे फीडबैक लूप कहते हैं। जैसे ही जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस के नॉर्मल पॉइंट से ऊपर या नीचे जाता है, ये निज़ाम खुद ब खुद इसे वापस अपनी जगह पर ले आता है, पसीने से ठंडा करके या कपकपी से गर्म करके। ये एक मुसलसल खुदकार तवाज़ुन का अमल है। लेकिन होम्योस्टेसिस सिर्फ दर्जा हरारत कंट्रोल करने तक ही महदूद नहीं है। ये हमारे जिस्म के फ्यूल मैनेजर का किरदार भी अदा करता है, यानी ये तवानाई और वसाइल का भी इंतज़ाम करता है। चलें देखते हैं कैसे। इसकी एक आम मिसाल ब्लड शुगर है। जब हम कोई मीठा मशरूब पीते हैं तो खून में ग्लूकोज की सतह तेजी से बढ़ जाती है। अब इस इमरजेंसी के जवाब में लबलबा फौरन इंसुलिन नामी हार्मोन खारिज करता है। ये इंसुलिन एक चौकीदार की तरह इजाफी शुगर को खून से निकालकर खुलियों तक पहुंचाता है, और यूं शुगर लेवल वापस मामूल पर आ जाता है। यही उसूल तवानाई की तलब पर भी लागू होता है। सख्त वर्जिश के दौरान पट्टों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारा दिल और फेफड़े मिलकर काम करते हैं। सांस तेज़ हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ताकि पट्टों तक ऑक्सीजन और खुराक की सप्लाई लाइन मुसलसल चलती रहे। तो हमने ये सब देख तो लिया, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये तवाज़ुन इतना ज़रूरी क्यों है? अगर ये निज़ाम ना हो तो क्या होगा? इसकी वजह है हमारे जिस्म की बुनियाद खिलिये यानी सेल्स। हमारे जिस्म का हर एक खिलिया एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पेचीदा मशीन है, और हमारे अंदर ऐसी खरबों मशीनें हर लम्हा अपना अपना काम कर रही हैं। इन सब को ठीक से काम करने के लिए एक बिल्कुल दुरुस्त और मुस्तहकम माहौल की ज़रूरत होती है। ये माहौल कैसा होना चाहिए? इसमें दर्जा हरारत बिल्कुल ठीक हो, तेज़ाबियत यानी pH लेवल मुस्तहकम हो, नमकियात, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फराहमी बिल्कुल दुरुस्त हो, और इन तमाम शराइत को पूरा करने वाले निज़ाम का नाम ही होम्योस्टेसिस है। ये हमारे खुलियों का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो ये था होम्योस्टेसिस, हमारे जिस्म का वो खामोश मुहाफ़िज़ जिसका हमने आज जिक्र किया। ये जानकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस वक्त जब ये बातें सुनी जा रही हैं, जिस्म के अंदर और कौन कौन से अनगिनत खामोश मौजिज़ात हो रहे हैं जिनसे हम शायद हमेशा बेखबर ही रहें।